जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। मोस्ट वेलकम आप सभी का 9:30 की क्लास हरियाणा जीके की क्लास में 15,000 प्लस MCQ सीरीज की क्लास में। जिसने भी 1 जुलाई से हमारी ये सीरीज स्टार्ट कर रखी है उनका सिलेक्शन मेरे दोस्तों सुनिश्चित है। उनके नंबर 65 से 70 नंबर केवल इस सीरीज से मेरे दोस्तों 75 नंबर तक वो पहुंच सकते हैं। तो YouTube पर आपको फालतू में कुछ कुछ कराया जा रहा है। कोई कुछ एकेडमी वाले इतने भारी भारी क्वेश्चन कहीं कहीं से उठा के लाते हैं, बच्चों को लगता है कि ये तो नए नए क्वेश्चन हमको देखने को मिले। मेरे दोस्त ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। आएगा तो केवल हरियाणा जी के प्रीवियस ईयर से आएगा। और जितने भी ये हमारी ये क्लास 2 या 3 दिन में 4 दिन में खत्म हो जाएगी 20 तारीख तक। उसके बाद मैं इसकी पूरी की पूरी 2,500 क्वेश्चन की हरियाणा जीके की मैराथन क्लास ले लूंगा। ठीक है, तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन है, सिंगारा उपहार बेटी या बहन को किस अवसर पर दिया जाता है? बेटी या बहन को तीज के अवसर पर दिया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भाई। नेक्स्ट, सिही गांव को किस संत कवि की जन्मभूमि माना जाता है? सिही गांव को संत सूरदास की जन्मभूमि माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा के आसपास में हुआ था। लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि संत सूरदास का जन्म सिही गांव फरीदाबाद के अंदर मेरे दोस्तों हुआ था। ये बहुत सारी मान्यताएं हैं इस चीज को लेकर। ठीक है, और संत सूरदास सम्मान भी दिया जाता है। सूर सम्मान इनके पुरस्कार में दिया जाता है, हरियाणा सरकार के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सूर सारावली सूर सागर किसके द्वारा लिखी गई? सूरदास के द्वारा लिखी गई। सूरदास किसके समकालीन थे? सूरदास अकबर के समकालीन थे। हरियाणा क्षेत्र के लोक देवता गोगाजी किसे सुरक्षा करते हैं? गोगाजी किसे सुरक्षा करते हैं? ऑप्शन नंबर सी, सांपों के काटने से सुरक्षा करते हैं। गोगा नवमी त्योहार रक्षाबंधन के ठीक 9 दिन के बाद भाद्रपद के महीने की कृष्ण पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। हरियाणा के गांव में सांझी किसके निमित्त बनाई जाती है? सांझी बालिकाओं की मंगल कामना के लिए। बालिकाओं की मंगल कामना के लिए। ऑप्शन नंबर डी, सांझी एक देवी माँ का नाम है जो दुर्गा छवि को अवलोकित करती है। गांव की महिलाएं जो नवरात्रि होती हैं 9 दिन पहले इसे डिजाइन कर लेती हैं और प्रत्येक दिन इकट्ठी होकर नवरात्रों के दिन महिलाएं उनके आगे क्या करती हैं? भजन करती हैं, आराधना करती हैं बालिकाओं की मंगल कामनाओं के लिए। देवी शंकर प्रभाकर निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? देवी शंकर प्रभाकर मेरे दोस्तों सिनेमा से क्षेत्र से संबंधित थे। 1984 में देवी शंकर प्रभाकर के द्वारा लिखित और निर्मित हरियाणवी फिल्म कौन सी रिलीज हुई थी? चंद्रावल फिल्म रिलीज हुई थी और आर्थिक रूप से काफी सफल फिल्म मानी जाती है चंद्रावल फिल्म। 1984 के अंदर देवी शंकर प्रभाकर के द्वारा लिखित और निर्मित हरियाणवी फिल्म। सुल्तान फिल्म में हरियाणा का पहलवान की भूमिका किसने अदा की थी? सुल्तान फिल्म में हरियाणा के पहलवान की भूमिका सलमान खान के द्वारा अदा की गई थी मेरे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट, हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र कहां पर स्थापित हुआ? हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र रोहतक के अंदर स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कब स्थापना की गई थी मेरे दोस्तों? 1976 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। आकाशवाणी रोहतक की स्थापना कब हुई थी? 8 मई 1976 को की गई थी। हरियाणवी फिल्मों के सफल नायक कौन माने जाते हैं? हरियाणवी फिल्मों के सफल नायक माने जाते हैं जगत जाखड़ मेरे दोस्तों। जगत जाखड़, जगत जाखड़ चंद्रावल फिल्म के नायक भी हैं। ठीक है, सुनील दत्त हिंदी फिल्मों के नायक हैं। सुनील दत्त कौन सी फिल्मों के? हिंदी फिल्मों के। और देवी शंकर प्रभाकर को क्या माना जाता है मेरे दोस्तों? फिल्म जगत का। देवी शंकर प्रभाकर को क्या माना जाता है? एक हरियाणवी फिल्म आई थी तो थिएटर यानी कि सिनेमा जगत से संबंधित माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, सफल नायक जगत जाखड़। हरियाणा में सबसे पुराना ऑल इंडिया रेडियो कौन सा है? हरियाणा में सबसे पुराना ऑल इंडिया रेडियो कौन सा है? 290 का राइट ऑप्शन बन जाएगा मेरे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी, रोहतक के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। रोहतक के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट,
हरियाणवी भाषा में पहली फिल्म का नाम बताना है। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म का नाम है धरती। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कब रिलीज की गई थी? 1968 के अंदर रिलीज की गई थी। हरियाणवी भाषा की सबसे सुपरहिट फिल्म कौन सी थी? चंद्रावल। कब रिलीज की गई थी? 1984 में रिलीज की गई थी। धरती क्या थी? धरती पहली हरियाणवी फिल्म थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। धरती पहली हरियाणवी फिल्म थी जिसको 1968 में रिलीज किया गया था। 1982 में एक फिल्म बनी थी हरियाणा के अंदर। कौन सी फिल्म बनी थी? बहू रानी फिल्म। बहू रानी फिल्म, ठीक है, बहू रानी फिल्म 1982 में। फिल्म पगड़ी द ऑनर में अपनी भूमिका हेतु किसको सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार हेतु राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला? बी ऑप्शन बलजिंदर कौर को दिया गया। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2014 में उनको ये पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है, जींद हरियाणा के भारतीय फिल्म कलाकार सीताराम पांचाल बॉलीवुड की कौन सी फिल्म में आखिरी बार दिखाई दिए थे? तो वो दिए थे मेरे दोस्तों जोली एलएलबी फिल्म के अंदर। सीताराम पांचाल कहाँ से बिलोंग करते हैं? जींद जिले से बिलोंग करते हैं। और भी फिल्म थी कौन कौन सी जिन्होंने भूमिका निभाई थी? पान सिंह तोमर। पान सिंह तोमर फिल्म के अंदर भी इन्होंने भूमिका निभाई थी। और एक और थी सलम डॉग मिलीनेयर। सलम डॉग मिलीनेयर, क्योंकि भाई रिलेटेड रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मिलीनेयर, स्लोम, ठीक है, मिलीनेयर। और इसी के साथ में एक और फिल्म थी पिपली लाइव। पिपली लाइव और लीजेंड ऑफ भगत सिंह। इन आदि फिल्मों के अंदर इन्होंने अभिनय किया था। जोली एलएलबी 2। सीताराम पांचाल की मृत्यु 2017 में मुंबई में हो गई थी। सीताराम पांचाल ने निम्न सभी बॉलीवुड सूची में अदाकारी की है, सिवाय किसके? सिवाय किसके? दंगल के। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखो बार बार क्वेश्चन, मैं वही क्वेश्चन करवाता हूं जो आपके एग्जाम के अंदर आएंगे। कोई फालतू टाइम वेस्ट नहीं, केवल आपकी पढ़ाई के ऊपर फोकस। पहली हरियाणवी फिल्म कौन सी थी? पहली हरियाणवी फिल्म धरती। कब रिलीज की गई थी? 1968 में, लेकिन ये सफल नहीं हो पाई थी मेरे दोस्तों। फिर 1982 में एक फिल्म रिलीज हुई बहुरानी। 1984 में एक फिल्म रिलीज हुई चंद्रावल, ठीक है। प्रसिद्ध अभिनेत्री जूही चावला हरियाणा के कौन से जिले से संबंध रखती हैं? जूही चावला हरियाणा के अंबाला जिले से संबंध रखती हैं। 1967 में इनका जन्म हुआ था मेरे दोस्तों। और जूही चावला 1984 में क्या चुनी गई थी? मिस इंडिया बनी थी भाई। मिस इंडिया जूही चावला कब बनी थी? 1984 में बनी थी। हरियाणा के ख्वाजा अहमद अब्बास के द्वारा निर्मित फिल्मों में से इनमें से कौन सी फिल्म नहीं है? अनहोनी, मुन्ना, धरती के लाल, नीचा नगर। मेरे दोस्तों ख्वाजा अहमद अब्बास के द्वारा निर्मित फिल्में नहीं है। अनहोनी हो गई, मुन्ना हो गई, धरती के लाल हो गए, ये सब भारतीय फिल्म निर्देशक थे। कौन? ख्वाजा अहमद अब्बास मेरे दोस्तों। ख्वाजा अहमद अब्बास का जन्म कहाँ पर हुआ था? 1914 के अंदर, 1914 में पानीपत जिले के अंदर इनका जन्म हुआ था। 1987 में इनकी मृत्यु हो गई थी भाई। हरियाणा के 2015 में रिलीज की गई किस हरियाणवी फिल्म को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए थे? 2022 में पूछा गया। कब का क्वेश्चन? 2015 का। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा वीर घटोत्कच, सॉरी वीर घटोत्कच नहीं, पगड़ी। पगड़ी फिल्म को, कौन सी फिल्म को मेरे दोस्तों? पगड़ी फिल्म को 2015 में 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए थे। इसके निर्देशक कौन थे मेरे दोस्तों? ये जो फिल्म बनी थी इसके निर्देशक कौन थे? राजीव भाटिया। राजीव भाटिया भाई, ठीक है। किसके ऊपर बनाई गई थी? हरियाणवी परंपरा और रीति रिवाजों को इसके अंदर दर्शाया गया है। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता सुनील दत्त। सुनील दत्त कौन से जिले से संबंध रखते हैं? सुनील दत्त, सुनील दत्त संबंध रखते हैं यमुनानगर जिले से। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा भाई। 2005 में मृत्यु हो गई। 1984 में हरियाणा की सबसे लोकप्रिय फिल्म जिसके गीत सबसे अधिक प्रचलित हैं वो कौन सी फिल्म थी? 1984 में चंद्रावल फिल्म रिलीज की गई थी। इस फिल्म के निर्देशक कौन थे? जयंत अभिनेता। कौन थे? जयंत प्रभाकर मेरे दोस्तों, जयंत प्रभाकर। और इसके अभिनेत्री जगत जाखड़ और उषा शर्मा। जगत जाखड़ और उषा शर्मा मेरे दोस्तों। नेक्स्ट, सोनू निगम कौन से जिले के रहने वाले हैं? सोनू निगम का संबंध है फरीदाबाद जिले से, ठीक है, फरीदाबाद जिले से मेरे दोस्तों। सोनू निगम क्या है? एक गायक है मेरे दोस्तों।
गायक हैं गायक। हरियाणवी अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा का जन्म कहाँ पर हुआ था? हरियाणवी अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा का जन्म अम्बाला जिले के अंदर इनका जन्म हुआ था मेरे दोस्तों। किंगडम ऑफ ड्रीम्स भारत का पहला लाइव मनोरंजन थिएटर और अवकाश गंतव्य है। यह हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? किंगडम ऑफ ड्रीम्स हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर भाई। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेक्टर नंबर 29 के अंदर। और आप ये भी जानते होंगे गुरुग्राम को मनोरंजन हब भी कहा जाता है। 2010 में इसका उद्घाटन किया गया था भाई। ठीक है, यहाँ पर विभिन्न परंपराओं के कपड़े, भोजन, इनका प्रदर्शन होता है। अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म किसके लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था? अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म रुस्तम के लिए क्या जीता था? राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। निम्न में से कौन सी फिल्म मीरा नायर के द्वारा निर्देशित नहीं है? मीरा नायर के द्वारा निर्देशित फिल्म अर्थ नहीं है। मॉनसून वेडिंग हो गई, कामसूत्र हो गई, इस्लाम बॉम्बे हो गई। ठीक है, बल्कि जो ये अर्थ फिल्म है ये महेश भट्ट के द्वारा इसका निर्देशन किया गया था, लेखन किया गया था। किसके द्वारा? महेश भट्ट के द्वारा मेरे दोस्तों। नेक्स्ट बताओगे, निम्न सभी मूवी हरियाणा राज्य की पृष्ठभूमि पर आधारित रही हैं सिवाय किसके? सिवाय मेरे दोस्तों सरबजीत, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दंगल फिल्म, सुल्तान फिल्म हरियाणा राज्य की पृष्ठभूमि के ऊपर आधारित हैं, जबकि जो सरबजीत फिल्म है वो पंजाब की पृष्ठभूमि के ऊपर आधारित है मेरे दोस्तों। ठीक है, और ये जो सरबजीत सिंह है ना, ये बिल्कुल रियलिटी सच्ची घटना के ऊपर आधारित फिल्म है, जिसमें जो सरबजीत सिंह थे वो जाने अनजाने में सीमा पार करके पाकिस्तान चला जाता है। सुनील ग्रोवर एक कलाकार और स्टैंड अप कॉमेडियन सिरसा हरियाणा के द्वारा प्रसिद्ध चरित्र चित्रांकन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, गुत्थी और डॉक्टर गुलाटी दोनों। सुनील ग्रोवर कहाँ से बिलोंग करते हैं? सिरसा जिले से बिलोंग करते हैं मेरे दोस्तों। कपिल शर्मा शो के अंदर ये भूमिका निभाते हैं। प्रसिद्ध अभिनेता ओम पुरी का जन्म कहाँ पर हुआ था? ओम पुरी का जन्म हरियाणा के अम्बाला जिले के अंदर इनका जन्म हुआ था भाई, अम्बाला जिले के अंदर। फरीदाबाद में जन्मी ऋचा शर्मा की ख्याति किस विद्या के कारण है? ऋचा शर्मा की ख्याति, ऋचा शर्मा की ख्याति फिल्मों में गायिका के कारण है। फिल्मों में गायिका के कारण है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे, निर्माता निर्देशक देवी शंकर प्रभाकर को किस फिल्म से सर्वाधिक सफलता मिली थी? देवी शंकर प्रभाकर को चंद्रावल फिल्म से। कब रिलीज की गई थी? 1984 में। आर्थिक रूप से यानी कि कमाई की दृष्टि से सबसे पहली सफल फिल्म चंद्रावल फिल्म थी मेरे दोस्तों। सबसे हरियाणवी फिल्म पहली कौन सी थी 1968 में? वो थी धरती फिल्म, 1968 में धरती फिल्म। दंगल फिल्म में आमिर खान ने किसका किरदार निभाया था? दंगल फिल्म में आमिर खान ने महावीर सिंह फोगाट का किरदार निभाया था। महावीर सिंह फोगाट एक पिता हैं फोगाट परिवार के। ठीक है, पहलवान, वरिष्ठ ओलंपिक कोच भी थे। कब रिलीज की गई थी ये फिल्म? दिसंबर 2016 के अंदर रिलीज की गई थी। 1984 में हरियाणा की सबसे लोकप्रिय फिल्म निम्नलिखित में से कौन सी थी जिसके गीत सबसे अधिक प्रचलित थे? वो थी मेरे दोस्तों चंद्रावल भाई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 1984 में हरियाणा में फिल्म उद्योग की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1968 से। क्यों? क्योंकि सबसे पहली हरियाणवी फिल्म धरती रिलीज की गई थी 1968 में। हरियाणा का एकमात्र कार्यक्रम निर्माण केंद्र दूरदर्शन के अंदर कौन से स्थान पर है? हिसार के अंदर है। सिटी 2022 के अंदर पूछा गया है। कब उद्घाटन किया गया था मेरे दोस्तों? 2002 के अंदर इसका उद्घाटन किया गया था। हरियाणा में महिलाओं के द्वारा बुजली गहना शरीर के किस भाग में पहना जाता है? पूरी आभूषण की वीडियो देखनी है तो चैनल के ऊपर सर्च मारोगे हरियाणा के आभूषण बाय IQ स्टडी सेंटर। कोई भी वीडियो IQ स्टडी सेंटर की आपको सर्च मारनी है। बजट की होगी, करंट अफेयर्स की होगी, मंत्रिमंडल की हो गई, बाय IQ स्टडी सेंटर लिख दिया करो, अपनी सबसे पहली वीडियो आएगी। तो बुजली आभूषण कान के अंदर धारण किया जाता है, कान के अंदर धारण किया जाता है। कान के आभूषण और कौन कौन से हैं? डेढ़े कान के आभूषण हैं। कर्णफूल भी कान के अंदर पहना जाता है। बाली भी पहनी जाती है। और क्या पहनी जाती है? झुमकी पहनी जाती है, झुमकी। और क्या पहना जाता है? ओगन्या। ये सब कान के हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे, गले में परिधान के लिए
परिधान किए जाने वाले ऊन से बने, ऊन से गले में डाला जाता है और ऊन से बना हुआ है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है गुलीबंद। ऑप्शन नंबर आपका डी, शीत ऋतु में गले के अंदर इसको डाला जाता है। निम्न में से कौन सा आभूषण हरियाणा राज्य में गले में नहीं पहना जाता है? गले में नहीं पहनने वाला फूल, हंसला, गलसरी, बटन, सब गले के अंदर, मटरमाला, कंठी, गुलबंद, झालरा, सब कहाँ पर पहने जाते हैं? ये आपके गले के अंदर, लेकिन फूल गले के अंदर नहीं पहना जाता है। खोड़िया किस अवसर पर मनोरंजक कार्यक्रम है? खोड़िया जो है किस अवसर पर मनोरंजक कार्यक्रम है? राइट ऑप्शन खोड़िया किया जाता है लड़के की शादी के अवसर पर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा भाई। हरियाणा में कोथली उपहार किस अवसर पर दिया जाता है? हरियाणा में कोथली उपहार दिया जाता है तीज के अवसर पर। बी ऑप्शन, ये उपहार भाई बहनों के द्वारा, भाइयों के द्वारा बहनों को दिया जाता है। ठीक है, सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को तीज का मेला कहाँ पर लगता है? अम्बाड़ा जिले के कहाँ पर लगता है? पंजोखड़ा, पंजोखड़ा, अम्बाड़ा जिले के पंजोखड़ा नामक स्थान पर तीज का मेला शुक्ल पक्ष की तृतीया को लगता है। कड़ुल्ला, कड़ुल्ला आभूषण महिलाएं कौन से अंग के अंदर पहनती हैं? कड़ुल्ला पहनती हैं बाजू के अंदर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कड़ुल्ला बाजू के अंदर पहना जाता है। हरियाणा में परंपरागत सिर पर पहनी जाने वाली पगड़ी को क्या कहा जाता है? पहने जाने वाली पगड़ी को खंडवा कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा। बुजनी आभूषण कहाँ पर धारण किया जाता है? बुजनी आभूषण आपका कानों के अंदर धारण किया जाता है, बुजनी। जबकि जो बोरला होता है ना, बोरला, ये माथे पर धारण किया जाता है। बोरला एग्जाम के अंदर पूछा गया, बोरला माथे के अंदर धारण किया जाता है। पूरी वीडियो देखनी है तो मेरे दोस्तों आप जाकर देख सकते हैं आराम से भाई, ठीक है। हरियाणवी पुरुष पैरों में कौन सा आभूषण पहनते हैं? हरियाणवी पुरुष पैरों में कड़ी डालते हैं भाई। क्या डालते हैं? कड़ी। हंसली, नथ, नथ नाक के अंदर डाली जाती है। हंसली हो गई, झालरा हो गया, ये गले के अंदर डाले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे। हरियाणा में पुरुषों के द्वारा शीत ऋतु में पहने जाने वाली मोटी सूती धागों की चद्दर क्या कहलाती है? मोटी सूते धागों की चद्दर खेस कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। देखिए कमर, कमरी लिखना था यहाँ पे। कमरी क्या होती है? आधी आस्तीन की कटी तक कमरी, यानी कि यहाँ पे आधी कटी हुई, ऐसे लांडी कुर्ती बोल देते हो आप। ठीक है, कमरी टाइप ऐसे डालते हो। टोपी, गांधी की टोपी जैसी, जिसे पुराने लोग पहनते हैं। लोई क्या होती? लोई एक प्रकार की ओढ़ने की चादर होती, लोई। ठीक है। हरियाणवी शॉल क्या कहलाती है? हरियाणवी शॉल मेरे दोस्तों फुलकारी कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फूल बनाए जाते हैं, फूल और कारी से मिलकर बना होता है फुलकारी। ठीक है, यहाँ एक तरह की कढ़ाई होती है, कढ़ाई चुनरी के ऊपर, शॉल के ऊपर, दुपट्टों के ऊपर की जाती है। नेक्स्ट बताओगे। हरियाणा के लोगों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है? हरियाणा के लोगों के द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी खंडवा कहलाती है। निम्न में से कौन सा एक शॉल का प्रकार नहीं है? शॉल का प्रकार इनमें से कौन सा नहीं है? दर्री नहीं है भाई, दर्री। ऑप्शन नंबर सी। दर्री का प्रमुख केंद्र कौन सा? पानीपत को कहा जाता है, पानीपत को कहा जाता है। ये तो अपने चारपाई वगैरह वगैरह पे बिछाने के लिए काम आती है भाई। हरियाणा की पारंपरिक वेशभूषा में फरगल क्या है? फरगल, फरगल है मेरे दोस्तों बच्चों का टोप, बच्चों के टोप को फरगल कहा जाता है। सी ऑप्शन, जिसे बच्चे सर्दी के मौसम में पहनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा की महिलाओं का पारंपरिक परिधान है जो दुल्हन को विवाह के समय दिया जाता है? दुल्हन को विवाह के समय दिम्माच, दिम्मच बोल देते हैं, दिम्माच दुल्हन को विवाह के समय दिया जाता है। सब सीटी के क्वेश्चन है भाई, ये सीटी 2022 के। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। चोप हरियाणा में निर्मित शॉल का एक रूप है, बिल्कुल सही है। शॉल के इस रूप को फुलकारी के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। तो दोनों के दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छाज आभूषण महिलाओं के द्वारा कहाँ पर पहना जाता है? छाज आभूषण महिलाओं के द्वारा मेरे दोस्तों माथे पर पहना जाता है। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे। हरियाणा के शाल को क्या कहते हैं? हरियाणा के शाल को क्या कहा जाता है? फुलकारी। क्या कहा जाता है? फुलकारी। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा की औरतें सोने से बने हुए गहना
परली, परली कहाँ पर डाला जाता है? गहने का नाम है परली या पुरली बोल देते हैं। ऑप्शन नंबर आपका परली मेरे दोस्तों गर्दन। बी ऑप्शन आपका परली तो नाक में आएगा, सॉरी, नाक में पहने जाने वाला आभूषण परली, ठीक है। बाई नाक में कोका, कोका हो गया नाक में डालने वाला, कोका भी नाक के अंदर डाला जाता है, कोका। बेसर, बेसर भी नाक के अंदर डाला जाता है। नथ हो गई नथ, ठीक है। नथली हो गई, नथ हो गई नथली, नथली भी कहाँ पर डाली जाती है? नाक के अंदर डाली जाती है। और भाई नक्शेर, नक्शेर भी नाक के अंदर डाला जाता है, तो नाक आ जाएगा परली। विवाह में भी नीम भराई किस अवसर पर होता है? विवाह में जो नीम भराई होता है वो किस अवसर पर? दूल्हे के आगमन के समय, दूल्हे के आगमन के समय विवाह, विवाह के अंदर नीम भराई, ए ऑप्शन। पींग पाटड़ी का संबंध कौन से महीने में है? श्रावण के महीने में पींग पाटड़ी डाल के तीज को आप झूलते हो, झूला झूलते हो। तो क्वेश्चन दिया गया आपके सामने, थोड़ा सा जूम कर देता हूं भाई। क्वेश्चन है कि दिए गए कोट की सहायता से सही विकल्प का आपको चयन करना है। लहरिया ओढ़नी, ठीक है, डिमाच ओढ़नी, गुमटी, तो किस किस को दिया जाता है? ये आपको आंसर के अंदर देखिए, लहरिया ओढ़नी, लहरिया ओढ़नी बंधाई पद्धति की रंगोई से तैयार की जाती है, तो पहले ए का तो पहला। डिमाच ओढ़नी, डिमाच, डिमाच क्या होता है? जो भाई विवाह के समय दुल्हन को दिया जाता है, विवाह में चढ़ी, विवाह में चढ़ी रेशमी ओढ़नी बोला जाता है। गुम्मटी क्या होता है? गुम्मटी या गुमटा, सूती कपड़े पर रेशमी बूंदियों वाली कढ़ाई की ओढ़नी। छामा क्या होता है? छामा पीले पाट का कड़ा ओढ़ना। तो 1 2 3 4, पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा भाई। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे, हरियाणा में विवाह में पंचायती रुपया किसे दिया जाता है? हरियाणा में विवाह में पंचायती रुपया गांव के समृद्ध व्यक्ति को दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के मर्दों की पारंपरिक वेशभूषा नहीं है? हरियाणा के मर्दों की पारंपरिक वेशभूषा कामरी, दोहर, सोपली नहीं है। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वेशभूषा हरियाणा की कमरी, कमीज हो गई, कुर्ता हो गया, खंडवा हो गया, खंडवा, और क्या बोलोगे? पगड़ी, दोहर, ठीक है, साफा, कमरी, कामरी जिसको बोलते हैं, सोपली, जबकि महिलाओं की होगी सोपली हो गई। डिमास, महिलाओं की बता रहा हूं अभी, डिमास, और दामन, दामन, लह, और कौन सी? खारा, ये सब किसकी होगी? महिलाओं की हो गई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का पारंपरिक पोशाक का हिस्सा नहीं है? पारंपरिक पोशाक का हिस्सा इनमें से हरियाणा का चोरनो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जबकि दामन, पगड़ी, चुंदर, ये सब हरियाणा की पारंपरिक वेशभूषा है। जबकि जो चोरनो है वो तो गुजरात की एक पुरुष पहनते हैं, इसको पुरुषों की पोशाक है। हरियाणवी लोकोक्ति तावड़ा में बावड़ा, हरियाणवी लोकोक्ति तावड़ा में बावड़ा का अर्थ क्या है? उतावले आदमी का जो विवेक है वो शून्य हो जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भाई। हरियाणा में रोटी का मुड़ जाना, रोटी का मुड़ जाना किस बात का सूचक है? मेहमान घर में आने का। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा। बेटी का सलाम, बेटा का सलाम राष्ट्र के नाम, बेटा का सलाम राष्ट्र के नाम योजना किससे संबंधित है? बेटी आना चाहिए। बेटी के सलाम राष्ट्र के नाम, बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम ध्वजारोहण से संबंधित है। इस दिन क्या करते हैं? इसकी शुरुआत कब की गई थी? 4 अगस्त 2015 को। इस टाइम में भाई गांव के अंदर, सरकारी स्कूलों के अंदर जो कुंवारी लड़कियां हैं और गांव के अंदर जो ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की है वो क्या करती है? ध्वजारोहण करती है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, ठीक है। निम्नलिखित में से हरियाणा में किस जात के मानने वाले सबसे कम संख्या में है? किस जात के मानने वाले सबसे कम संख्या में है? बौद्ध धर्म को मानने वाले। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा केसरी के नाम से सबसे ज्यादा तो अपने हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म के बाद मुस्लिम, मुस्लिम के बाद सिख, और फिर बौद्धों का नंबर आ गया, और जैन भी हो गए, ईसाई भी हो गए, तो बौद्ध तो सबसे कम है, ठीक है, 0.02% है बस। हरियाणा केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? हरियाणा केसरी के नाम से पंडित नेक्कीराम शर्मा को जाना जाता है। पंडित नेक्कीराम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी रह चुके हैं। किस वर्ष में हरियाणा में पहली बार दैनिक हरिभूमि प्रकाशित हुई थी? पहली बार हरियाणा में दैनिक हरिभूमि 1997 के अंदर प्रकाशित हुई थी, 1997 में। हरियाणवी रामायण की रचना किसके द्वारा की गई थी? हरियाणवी रामायण की रचना
खुदा बख्श के द्वारा की गई थी, खुदा बख्श अहमद के द्वारा की गई थी। रामायण को उन्होंने देवनागरी लिपि और हरियाणवी बोली के अंदर लिखा था, प्रस्तुत किया था। ठीक है। और हरियाणवी रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का कालिदास कहलाता है? हरियाणा का कालिदास कहा जाता है दीपचंद बहमन को मेरे दोस्तों, दीपचंद बहमन को। हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है, हरियाणा का कालिदास कहा जाता है। दीपचंद बहमन का जन्म कहाँ पर हुआ था? हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर इनका जन्म हुआ था। कौन से गांव के अंदर हुआ था? सोनीपत जिले के श्री खुंडा गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था, श्री खुंडा गांव में। दयाचंद मायना, दयाचंद मायना हरियाणा से एक प्रतिष्ठित क्या है? दयाचंद मायना हरियाणा से प्रतिष्ठित एक कवि भी हैं और एक लोककार भी है मेरे दोस्तों। दयाचंद मायना कहाँ पर जन्म हुआ था? रोहतक जिले के अंदर मायना गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था। इस पुरस्कार से हरियाणा सरकार के द्वारा पुरस्कार भी दिया जाता है, लोक कवि दयाचंद मायना पुरस्कार। 2 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। हरियाणा के प्रथम राज्य कवि कौन थे? हरियाणा के प्रथम राज्य कवि का नाम था उदय भानुहंस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए उदय भानुवंश हरियाणा के प्रथम राज्य कवि। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं। कौन कौन सी? भेड़ियों के ढंग, भेड़ियों के ढंग, ठीक है। और कौन सी? हंस मुक्तावली, हंस मुक्तावली। और कौन सी? संत सिपाही, संत सिपाही, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट बताओगे भाई। वीडियो को लाइक कर दो मेरे दोस्तों, नीचे नंबर दिया गया, इस पे व्हाट्सएप करके 170 रुपीज में कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। श्री विष्णु प्रभाकर एक क्या थे? श्री विष्णु प्रभाकर एक हिंदी लेखक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा भाई। हरियाणा का प्रसिद्ध हास्य कवि कौन है? हरियाणा का प्रसिद्ध हास्य कवि, हरियाणा के प्रसिद्ध हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा मेरे दोस्तों, सुरेंद्र शर्मा। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नांगल चौधरी गांव से संबंध रखते हैं। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से 4 लाइनों वाला कवि भी कहा जाता है इनको। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली कौन थे? एक कवि थे। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कहां पर जन्म हुआ था? पानीपत जिले के अंदर इनका जन्म हुआ था मेरे दोस्तों, पानीपत जिले के अंदर। अंग्रेजों के द्वारा इनको कौन सी उपाधि दी गई थी? शमसूल उलेमा, शमसूल उलेमा की उपाधि ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली को अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी। जितनी भी हयात वाली रचनाएं है ना, हयात, जैसे बोल देते हैं हयात एक, हयात शादी, सफरनामा, सफरनामा, यादगार गालिब, हयात जावेद, ये सब इनकी रचनाएं हैं। किस संत कवि के जन्म का संबंध सिही गांव फरीदाबाद के अंदर मेरे दोस्तों? सूरदास, डी ऑप्शन। सूरदास को किसका समकालीन माना जाता है? अकबर का समकालीन थे, अकबर के समकालीन। किन से शिक्षा प्राप्त करी थी इन्होंने? वल्लभाचार्य इनके गुरु थे मेरे दोस्तों। जो संत कवि थे वो जन्म से अंधे थे भाई, जन्म से अंधे थे। सूरसागर, सूरसारावली इनके द्वारा लिखी गई। हरियाणा के पहले समाचार पत्र हरियाणा झज्जर के संपादक कौन थे? हरियाणा झज्जर के संपादक थे दीनदयाल शर्मा। सीटी 2023 के अंदर पूछा गया है, दीनदयाल शर्मा। हरियाणा के किस प्रमुख हिंदी लेखक ने लॉर्ड कर्जन के कार्यों की तुलना नादिर शाह से की थी? ऑप्शन नंबर सी बाल मुकुंद गुप्त ने लॉर्ड कर्जन के कार्यों की तुलना किससे की थी मेरे दोस्तों? नादिर शाह से की थी। बाल मुकुंद गुप्त की बहुत प्रमुख रचनाएं जो एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं। शिव शंभू के चिट्ठे, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। शिव शंभू के चिट्ठे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है मेरे दोस्तों। खेल तमाशा, खेल तमाशा, ये सब किसकी हैं? ये सब मेरे दोस्तों बाल मुकुंद गुप्त की हैं भाई। नेक्स्ट बताओगे। किसे हरियाणा का शेक्सपियर और हरियाणा का सूर्य कवि के रूप में जाना जाता है? हरियाणा का शेक्सपियर सूर्य कवि के रूप में दादा लक्ष्मी चंद को जाना जाता है, दादा लक्ष्मी चंद को। डी ऑप्शन हो जाएगा भाई। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और बताना कौन सा सही है। हिंदी हरियाणा राज्य की राजकीय भाषा है। हिंदी हरियाणा राज्य की राजकीय भाषा है। वर्ष 2010 में पंजाबी को हरियाणा की राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो दोनों के दोनों सही हैं, ए और बी दोनों के दोनों सही हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा भाई, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। 1966 में हरियाणा राज्य बना और हिंदी मुख्य रूप से बोली जाने वाली यहाँ की भाषा है।
तो हरियाणा राज्य की राजभाषा हिंदी, तो उसकी लिपि कौन सी होगी, देवनागरी। नबछोर हरियाणा के कौन से जिले में प्रकाशित होने वाला अग्रणी संध्या समाचार पत्र है, नबछोर। नबछोर हिसार के अंदर। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा भाई। सन 1916 में चौधरी छोटूराम ने निम्न में से किस उर्दू साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया था, चौधरी छोटूराम ने, जाट गजट। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा भाई। रोहतक से उर्दू भाषा के अंदर इसने संपादक किया था इसका। हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास, हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास झाड़ू फिरी किसके द्वारा लिखा गया था, राजा राम शास्त्री। राजा राम शास्त्री के द्वारा लिखा गया था भाई, राजा राम शास्त्री के द्वारा। मेवात में बोली जाने वाली हरियाणवी में किस बोली का प्रभाव नहीं है, किस बोली का प्रभाव नहीं है, पंजाबी भाषा का। बी ऑप्शन। हरियाणा के मेवात में मेवाती बोली बोली जाती है, ठीक है, जो राजस्थानी हिंदी, राजस्थान के टाइप की ब्रज भाषा की एक उपबोली है, ब्रज भाषा की, ठीक है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन। ये तो पंजाबी बोली का प्रभाव तो मेवात के अंदर नहीं मिलता आपको। देख तो क्वेश्चन आपके सामने, हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है, हरिगंधा। कहाँ से प्रकाशित की जाती है, पंचकुला जिले से प्रकाशित की जाती है। हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना 9 जुलाई 1970 को की गई थी। हरियाणवी भाषा को कौन सी वर्तनी में लिखा जाता है, हरियाणा की राजकीय भाषा हिंदी है, तो हिंदी को किस में लिखा जाता है, देवनागरी में लिखा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। खड़ी बोली का, हिंदी भाषा को कौन सी भाषा का प्रारूप माना जाता है, खड़ी बोली का प्रारूप माना जाता है, खड़ी बोली का प्रारूप माना जाता है। 2010 में हरियाणा के अंदर पंजाबी भाषा को दर्जा दिया गया, दूसरी भाषा का दर्जा। जब हरियाणा बना था उस समय पे तमिल भाषा को दर्जा दिया गया था, लेकिन 2004 में ओम प्रकाश चौटाला के द्वारा उसका दर्जा दूसरी भाषा का खत्म कर दिया गया था। हरियाणा साहित्य संगम का प्रथम संस्करण हरियाणा में कहां पर आयोजित हुआ था, हरियाणा साहित्य संगम का प्रथम, राइट ऑप्शन बन जाएगा बी ऑप्शन, पंचकुला के अंदर भाई, पंचकुला के अंदर, ठीक है। हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना 9 जुलाई 1970 को पंचकुला जिले के अंदर की गई थी, 9 जुलाई 1970 को। निम्न में से किसने हरियाणवी साहित्य में अमूल्य योगदान नहीं दिया है, हरियाणवी साहित्य में अमूल्य योगदान, ताऊसांगी, धनपत, भारत भूषण, तो मेरे दोस्तों तुलसीदास के द्वारा नहीं दिया गया है। रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई थी, तुलसीदास के द्वारा। रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा लिखी गई थी, तुलसीदास के द्वारा। ये अवधी बोली के कवि रहे, अवधी बोली के, ठीक है। जानकी जंगल, विनय पत्रिका, गीतांजलि, इनकी आदि प्रमुख रचनाएं हैं। लोकप्रिय साप्ताहिक ज्ञानोदय, ज्ञानोदय का प्रकाशन कहां पर हुआ था, ज्ञानोदय का प्रकाशन ऑप्शन नंबर ए हिसार से किया गया था। किसके द्वारा मेरे दोस्तों, 1984 में बर्मानंद ने इसकी शुरुआत की थी, बर्मानंद ने इसकी शुरुआत की थी। कालिदास ने क्या लिखा था, कालिदास के द्वारा मेरे दोस्तों रघुवंश। और क्या लिखा गया था, रामायण किसके द्वारा, महाभारत किसके द्वारा, महाभारत वेद व्यास के द्वारा, महाभारत की रचना वेद व्यास के द्वारा। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि के द्वारा, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा, वाल्मीकि के द्वारा। हर्षचरित किसके द्वारा मेरे दोस्तों, बाण भट्ट के द्वारा, हर्षचरित बाण भट्ट के द्वारा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड का संबंध, मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड का संबंध औद्योगिक श्रम से, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। जो राज्य में जितने भी श्रमिक हैं उनको दीपावली के अगले दिन विश्वकर्मा जयंती को मनाया जाता है, और विश्वकर्मा भगवान को विनिर्माण का देवता माना जाता है। और हरियाणा में विश्वकर्मा डे कब मनाया जाता, हरियाणा में जो मजदूर दिवस है वो विश्वकर्मा के दिन ही मनाया जाता है। राय बहादुर का खिताब से कौन सम्मानित हुआ था, राय बहादुर के खिताब से सम्मानित होने वाले थे सर छोटूराम, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कब जन्म हुआ था, 1881 में। कहां पर जन्म हुआ था, रोहतक जिले के अंदर भाई, गढ़ी सांपला के अंदर इनका जन्म हुआ था। एक स्वतंत्रता सेनानी थे, पत्रकार भी थे, एक राजनीतिक भी थे, ठीक है। 1945 में इनकी मृत्यु हो गई थी भाई। भीम पुरस्कार हरियाणा के किसके द्वारा दिया जाता है, भीम पुरस्कार युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। हरियाणा के युवा मामले और खेल मंत्री कौन है मेरे दोस्तों, गौरव गौतम,
ठीक है, हरियाणा के कौन है? गौरव गौतम है, गौरव गौतम। हरियाणा के कृषि मंत्रालय किसके पास है? श्याम सिंह राणा के पास है, श्याम सिंह राणा। वित्त मंत्रालय, इनके वित्त मंत्री नायब सिंह सैनी है, नायब सिंह सैनी। शिक्षा मंत्रालय महिपाल डांडा भाई, शिक्षा मंत्रालय किसके पास? महिपाल डांडा। हरियाणा के प्रसिद्ध लेखक पंडित निक्कीराम शर्मा ने भिवानी से हिंदी में कौन सा साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किया था? बी ऑप्शन, संदेश नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशित किया गया था भाई। नेक्स्ट बताओगे, हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है? हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका का नाम है हरिगंधा। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और हरियाणा साहित्य अकादमी की कहाँ से प्रकाशित की जाती है? पंचकुला से, क्योंकि 9 जुलाई पहली पत्रिका और 9 जुलाई 1970 को साहित्य अकादमी की, हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना पंचकुला के अंदर की गई थी। हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा दिया गया सूरदास सम्मान की पुरस्कार राशि कितनी है? सूरदास सम्मान पुरस्कार में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं भाई, 5 लाख रुपए। पहले इसका नाम सूर पुरस्कार हुआ करता था, पहले क्या नाम हुआ करता था? सूर पुरस्कार इसका नाम हुआ करता था। बाद में इसका जो नाम है सूरदास सम्मान पुरस्कार रखा गया मेरे दोस्तों, ठीक है। और 2022 में दिया गया था, किसको दिया गया था? हरे राम को दिया गया था। 2022 में पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, 2022 में हरे राम को दिया गया था। चौधरी देवीलाल उत्कृष्ट अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना पुरस्कार का प्रायोजक कौन है? चौधरी देवीलाल उत्कृष्ट अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान, ऑप्शन नंबर सी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भाई, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इनमें से कौन सा पुरस्कार साहित्य से संबंधित नहीं है? साहित्य से संबंधित भाई संतोष सिंह पुरस्कार, महर्षि वेदव्यास बाबू बाल मुकुंद गुप्त ग्रुप पुरस्कार और पंडित लक्ष्मीचंद। मेरे दोस्तों देखो यहाँ पे देना था इसको हरियाणा साहित्य से संबंधित नहीं है, तो हरियाणा साहित्य से संबंधित इनमें से कौन सा नहीं है? भाई संतोष सिंह पुरस्कार, ये पंजाबी साहित्य से संबंधित है, पंजाबी साहित्य के योगदान में दिया जाता है। महर्षि वेदव्यास पुरस्कार संस्कृत साहित्य के अंदर दिया जाता है, संस्कृत साहित्य के अंदर। बाल मुकुंद गुप्त पुरस्कार हिंदी साहित्य में और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और पंडित लक्ष्मीचंद भाषा कला संस्कृति लोक साहित्य के क्षेत्र में। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछना था कि हरियाणा में कौन सा पुरस्कार हरियाणा से संबंधित नहीं है? तो हरियाणा से संबंधित तो भाई संतोष सिंह नहीं है, वो तो पंजाबी साहित्य से है। अशोक भाटिया को अपनी पुस्तक समुंदर का सागर के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको दिया गया था मेरे दोस्तों। कहां पर जन्म हुआ था अशोक भाटिया का? अंबाला जिले के अंदर उनका जन्म हुआ था। कब दिया गया था इनको ये पुरस्कार? 1991 के अंदर इनको पुरस्कार दिया गया था। और भी इनकी रचनाएं हैं, जंगल में आदमी, पत्थरों से बंधे पंख, अंधेरे में आंख, ठीक है। हाली पुरस्कार दिया जाता है, हाली पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? हरियाणा उर्दू अकादमी के द्वारा दिया जाता है। हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना की बात की जाए तो कब हुई थी? 22 दिसंबर 1985 को हुई थी। उर्दू भाषा और साहित्य के प्रचार और विकास के लिए इस अकादमी की स्थापना की गई थी भाई, ठीक है। हाली पुरस्कार दिया जाता है और हाली पुरस्कार जो है उर्दू साहित्य अकादमी का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी का वर्तमान निदेशक कौन है? हरियाणा पंजाबी साहित्य का वर्तमान निदेशक का नाम गुरविंदर सिंह। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कब की गई थी हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी की स्थापना? 22 अक्टूबर 1996 को की गई थी, 22 अक्टूबर 1996 को। क्वेश्चन कब पूछा गया था? 2018 में। उस समय कौन थे? गुरविंदर सिंह। लेकिन अभी कौन है मेरे दोस्तों? सुनील वशिष्ठ, ठीक है, सुनील वशिष्ठ हरियाणा पंजाबी साहित्य के वर्तमान निदेशक सुनील वशिष्ठ। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्ति को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया था? 2022 का पद्मश्री पुरस्कार ओम प्रकाश गांधी। सीटी 2022 में जितने भी अभी 2024 में 2024 के अंदर 2023 के अंदर जितने भी पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार किस किस को दिए गए हैं जरूर याद करके जाना भाई, ठीक है, एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। महावीर चक्र विजेता को एक मुश्त कितनी राशि प्रदान दी जाती है? महावीर चक्र विजेता को 1 करोड़ रुपए दी जाती है। परमवीर चक्र विजेता, परमवीर हरियाणा का सबसे सर्वोच्च सेना पुरस्कार परमवीर चक्र बहादुरी के क्षेत्र में 2 करोड़ रुपए की राशि जो है इसके अंदर प्रदान की जाती है, 2 करोड़ रुपए की राशि, ठीक है। नेक्स्ट बताओगे,
निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्तित्व को खेल क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया था? पद्मश्री, ऑप्शन नंबर बी सुमित अंतिल को प्रदान किया गया था, सुमित अंतिल को। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, भीम अवार्ड, ये भी इनको मिल चुका है। नेक्स्ट बताओगे भाई, हरियाणा में हर साल अलग अलग कार्यक्रम में कितने खिलाड़ियों को भीम पुरस्कार मिलता है? कितने खिलाड़ियों को मिलता है मेरे दोस्तों भीम पुरस्कार भाई? तो अलग अलग कार्य क्षेत्रों में भीम पुरस्कार, भीम पुरस्कार, इस पुरस्कार के लिए खिलाड़ियों की संख्या वैसे कोई निर्धारित नहीं की गई है मेरे दोस्तों, वैसे कोई संख्या निर्धारित नहीं की गई है। वैसे एचएसएससी ने जो इसको आंसर माना था वो माना था कि 5। भाई हरियाणा में हर साल अलग अलग कार्यक्रम में 5 जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होते हैं उनको भीम पुरस्कार मिलता है। लेकिन जहां पर इसको सर्च मारते हैं या कुछ क्वेश्चन के बारे में डिटेल निकालते हैं तो यही आता है ये कोई संख्या निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन आप 5 ही लगा दोगे। ठीक है, एग्जाम के अंदर अगर आपके क्वेश्चन आता है। हरियाणा में मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी के लिए दिया जाता है? औद्योगिक श्रम के लिए दिया जाता है, श्रमिकों को दिया जाता है मेरे दोस्तों। ठीक है, किसको दिया जाता है? श्रमिकों को दिया जाता है, उनके कौशल के लिए उनको दिया जाता है। हरियाणा में खेल पुरस्कार हरियाणा के किसके द्वारा दिया जाता है? हरियाणा के किसके द्वारा दिया जाता है? हरियाणा में प्रतिवर्ष खेल के मैदान में जो हरियाणा का पूछा गया कि पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? हरियाणा में सभी के सभी खेल पुरस्कार हरियाणा के राज्यपाल के द्वारा दिए जाते हैं, हरियाणा के राज्यपाल के द्वारा दिए जाते हैं खेल पुरस्कार भाई। ऑप्शन नंबर कौन सा लगाओगे? सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा भाई। प्रदेश में परमवीर चक्र प्राप्त सैनिकों को कितनी धनराशि एक मुश्त प्रदान की जाती है? कितनी राशि दी जाती है परमवीर चक्र को? 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए। सैन्य सशस्त्र सैन्य कर्मियों को इनाम के अंदर जो राशि दी जाती है, सेना मेडल, नौसेना मेडल, वायुसेना मेडल, ठीक है भाई, वो वीरता के अंदर बहादुरी दिखाने के लिए, ठीक है, दिया जाता है ये। हरियाणा सरकार के द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने का निर्णय कौन से वर्ष से लिया गया था? 1981 से लिया गया था, 1981 से लिया गया था मेरे दोस्तों। युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करने वाले सैनिकों को नगद राशि, वार्षिक मेहनताना और भूमि के बदले नगद राशि देने की स्कीम 1988 में बंद कर दी गई थी। इसे बंसीलाल की सरकार के द्वारा पुनः कब चालू किया गया था? तो बंसीलाल के द्वारा पुनः चालू किया गया था अप्रैल 1997 में, अप्रैल 1997 में भाई। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भीम पुरस्कार में शामिल है रुपए का, कितने रुपए का नगद पुरस्कार भाई? भीम पुरस्कार में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। भीम पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। और भीम पुरस्कार जो है खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च अवार्ड माना जाता है, अर्जुन अवार्ड के समक्ष माना जाता है। भीम पुरस्कारों में कितने रुपए की? 5 लाख रुपए की। तो क्वेश्चन है, मुंशी गुमानी लाल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु प्रदान किया जाता है? मुंशी गुमानी लाल पुरस्कार भाई साहित्य के क्षेत्र में, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, और किसके द्वारा? हरियाणा उर्दू अकादमी के द्वारा दिया जाता है। हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी? 22 दिसंबर 1985 को। हरियाणा उर्दू अकादमी का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा मेरे दोस्तों? हाली पुरस्कार है भाई, हाली पुरस्कार। इनमें से कौन सा पुरस्कार साहित्य से संबंधित नहीं है? साहित्य से संबंधित गुरु विशिष्ट पुरस्कार भाई, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गुरु विशिष्ट पुरस्कार। बाकी महर्षि वेदव्यास, बाल मुकुंद, लक्ष्मीचंद, ये सभी मेरे दोस्तों हरियाणा साहित्य से संबंधित हैं, जबकि गुरु विशिष्ट पुरस्कार हरियाणा साहित्य के द्वारा नहीं दिया जाता है। दादा लक्ष्मीचंद को हरियाणा रागनी और सांग के क्षेत्र में क्या सम्मान दिया जाता है? यानी कि दादा लक्ष्मीचंद को क्या कहा जाता है? दादा लक्ष्मीचंद को सूर्य कवि कहा जाता है, हरियाणा का शेक्सपियर भी कहा जाता है, हरियाणा का सूर्य कवि भी कहा जाता है दादा लक्ष्मीचंद को भी। हरियाणा सरकार के द्वारा बहन सन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार के लिए दृष्ट अंतकारी कार्य करने वाली महिला पंचायतों को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? किस क्षेत्र में? महिला साक्षरता, स्वास्थ्य पोषण, महिला सशक्तिकरण। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी आ जाएगा भाई।
हरियाणा के किस किसान को सिंचाई और ड्रेनेज पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग द्वारा पुरस्कार मिला? हरियाणा के किस किसान को सिंचाई और ड्रेनेज पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग से पुरस्कार मिला? ऑप्शन नंबर बी श्री करणजीत सिंह चड्ढा। किसको मिला? श्री करणजीत सिंह चड्ढा। कब दिया गया था? 2019 में। तो वही बोल रहा हूं, जितने भी पुरस्कार दिए जा रहे हैं वो याद कर लेना। देखो 2019 का क्वेश्चन पूछा गया, पुरस्कार दिया गया था 2019 में। हरियाणा पुलिस को पुरस्कार 2019 प्राप्त हुआ। हरियाणा पुलिस को किसके द्वारा? स्मार्ट स्मार्ट पुलिस पुरस्कार 2019। स्मार्ट पुलिस पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया? भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ, भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ के द्वारा दिया गया। हरियाणा पुलिस ने नई दिल्ली में आयोजित स्कोच SKOCH 2019 शिखर सम्मेलन के दौरान किस ऐप के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है? किस ऐप के लिए? दुर्गा शक्ति के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से कौन सा पुरस्कार साहित्य से संबंधित नहीं है? भाई संतोख सिंह, महर्षि वेदव्यास। देखो यहाँ पे देना था हरियाणा, वही ठीक है, यहाँ पे देना था हरियाणा। इनमें से कौन सा पुरस्कार हरियाणा साहित्य से संबंधित नहीं है? भाई संतोख सिंह पुरस्कार पंजाबी भाषा के अंदर दिया जाता है। बाकी महर्षि वेदव्यास, बाबू बाल मुकुंद, पंडित लक्ष्मीचंद, ये आपके हरियाणा साहित्य अकादमी के अंदर दिए जाते हैं। भाई संतोख सिंह नहीं दिया जाता है, वो पंजाबी साहित्य के अंदर दिया जाता है। हरियाणा में निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीता था? इसका आंसर आप होमवर्क के रूप में दोगे। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना भाई, शेयर करना। नीचे टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना। नीचे नंबर दिया गया, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके 170 रुपीज में हरियाणा सिटी का कंप्लीट सिलेबस आप प्राप्त कर सकते हैं, कंप्लीट PDF के रूप में, जिसको पढ़कर आप मेरे दोस्त, अभी आपके 10 दिन बाकी हैं। 10 दिन तो बोल भी नहीं सकते, 5 और 3 8 ही दिन बाकी, 8-9 दिन बाकी हैं। तो अभी भी अगर आप 1 जुलाई से, जो मैंने ये 15,000 की सीरीज स्टार्ट की हुई है, अगर रगड़ दोगे ना दिन रात करके, तो भी मेरे दोस्त 10 गुना में आपका नंबर आ जाएगा गारंटी के साथ। थैंक यू भाई, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल की क्लास में, और जल्द ही इसको खत्म करके एक मैराथन क्लास इसकी ले लेंगे भाई। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।